नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सुप्रीम कोर्ट में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई थी और ये सुनवाई टल गई है और अब अगली जो डेट मिली है वो है 12 अगस्त की मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सुनवाई क्यों टल रही है, इससे जुड़ा हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और ये खुलासा इसलिए जरूरी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिल जाता, इसमें दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर सबका यकीन है, हम सबका यकीन है और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ करता और करेगा, ये तय है एकदम। मुद्दा यह है कि जो सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी, योगी सरकार को, क्या वो अपनी कोशिश कर रही है या नहीं, ये सवाल आज खड़ा हो गया है। और सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि अब तक कुल 20 बार इस मामले में डेट लगी है। सिर्फ पहली बार सुनवाई हुई है 9/9/2024 को और उसके बाद से 19 बार से तारीख पे तारीख 19 बार हो चुका है। इनमें से 5 बार तो मेंशनिंग हुई है, यानी कि मेंशन किया जाता है, सीनियर एडवोकेट AOR जब मेंशन करते हैं कि ये सुन लिया जाए, एक प्रक्रिया होती है ताकि तात्कालिक सुनवाई हो जाए। 5 बार मेंशन हो गया है और इसके बाद भी अगर अगली डेट पड़ गई है और सुनवाई नहीं हुई है तो उसके पीछे की कहानी क्या है। और जहां न्याय मिलना तय है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर योगी सरकार का जो हिस्सा है, जो उसका किरदार है, उसे किस तरह से योगी सरकार पूरा नहीं कर रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे पूरा नहीं कर रहे हैं। 69,000 मामला क्यों ये आगे बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखिए 5 वो तारीखें बता रहा हूं जबकि मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में। मेंशन इसलिए किया गया कि सुनवाई हो जाए। मेंशनिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। एक 6 दिसंबर को हुई थी, 6/12/2024 को। उसके बाद फिर 18/12 को फिर हुई, यानी कि दिसंबर में 2 बार मेंशनिंग हुई है। फिर जनवरी में हुई है, 31 जनवरी 2025 को हुई है। फिर 16/4 यानी कि 16 अप्रैल को हुई है और फिर 22/4 को हुई, यानी कि अप्रैल 2025 में 2 बार मेंशनिंग हो गई है और दिसंबर में 2 बार मेंशनिंग हो गई है। और इसके बाद भी अगर ये मामला टेकअप नहीं हो रहा है तो इसके पीछे की कहानी आप समझिए। मैंने आपको बताया है कि एक बार सुनवाई हुई है, 19 बार, 19 डेट हैं 15/10/2024 से लेकर के और 21 जुलाई आज तक। 15/10/2024 से लेकर के 21 जुलाई 2025, 19 बार ऐसा हुआ है कि आगे को डेट लग गई है और सुनवाई नहीं हो सकी है। सवाल ये कि सरकार का अपना किरदार क्या है, ये बार बार बात सामने आ रही है। आखिर क्यों नहीं सरकार के जो एडवोकेट हैं वो क्यों नहीं जा करके कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं? सरकार अपना पक्ष लेकर क्यों नहीं सामने आती है? इसमें एक बार सरकार से पूछा, ये भी बात सामने आई है कि सरकार का पक्ष भी जान ले। उसकी वजह, सरकार का पक्ष जानने के पीछे की वजह यह है कि इस मामले में लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरियां मिल चुकी हैं, उनको पढ़ाते हुए हो चुके हैं 5 साल। तो ऐसे में सरकार क्या सोच रही है उनके लिए? फार्मूला सरकार को रखना है। तो ये भी बात सामने आई कि सरकार का पक्ष जान ले, लेकिन सरकार का पक्ष बताने वाला वहां कोई हो तब ना। ये क्यों नहीं हो रहा है? सरकार वहां पर इस मामले में प्रोएक्टिव स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? क्यों नहीं सरकार के वकील जाकर के खड़े होते हैं? क्यों नहीं वो कहते हैं कि हम सरकार का पक्ष लेके आए, आज डेट की सरकार का पक्ष लेके आए हैं और सुन लिया जाए? और सरकार क्यों नहीं कहती है कि हम इस मामले में हमने एक फार्मूला निकाल लिया है, आप हमको मौका दें, हम बैठ करके सेटल कर लेंगे मामले को? सरकार कोई तो स्टैंड ले। सरकार ये स्टैंड क्यों नहीं ले रही? यही है असली यक्ष प्रश्न। 20 में से 19 बार डेट पे डेट मिल रही है, 5 बार मेंशनिंग हो चुकी है, 5 बार मेंशन हो चुका है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो फिर कहानी घूम फिर करके वहीं आ जाती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है? जो किरदार योगी सरकार को निभाना चाहिए वो क्यों नहीं निभा रही है? और ये सारी की सारी अब जो मुद्दा है वो यहीं पर आकर के टिक जाता है। अब मैं बता रहा हूँ सोर्सेस क्या कहते हैं, क्यों नहीं योगी सरकार ये कर रही है, आप ये भी जानना चाहेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में योगी सरकार निशाने पर है, गैरों के नहीं अपनों के निशाने पर भी है। खुद उसके डिप्टी CM, खुद उनके सहयोगी दल के मंत्री, ये सब निशाने पर ले चुके हैं। छात्र बहुत ही नाराज हैं। OBC और SC का जो वोट बैंक बीजेपी के लिए जो नींव है वो बहुत नाराज है। तो ऐसे में योगी सरकार फिर भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है और मामला खींचता चला आ रहा है, कंटिन्यू खींचता चला आ रहा है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है इन छात्रों के फेवर में, फिर भी सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। सरकार द्वारा गठित अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट आ गई, फिर भी फैसला नहीं ले पाई। तो कहानी ये कि सरकार, योगी सरकार का जो स्टैंड है इस मामले को लेकर वो असंवेदनशील है। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा
तो फिर तो सरकार को मानना पड़ेगा, पैर पीछे खींचने पड़ेंगे और ऐसे में भारी किरकिरी होगी। किरकिरी इसलिए भी होगी कि जिनको नौकरी मिलेगी वो ये समझ जाएंगे कि इसमें तो सरकार का कुछ नहीं है, ये तो हमने लड़ के लिया है। हम पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने अपनी बात कही, हमने सड़कों पर संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट आए, उसके बाद जाकर के ये हमको जीत मिली है। इसमें सरकार का अपना किरदार क्या है ये बात तब भी सामने आएगी और तब ये मामला और तेजी से उठेगा कि ये सरकार तो देखिए, ये जो लड़के हैं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये सब अपनी मेहनत से और अपने सतत संघर्ष से आखिरकार अपना हक लेकर के आ गए, तो सरकार के मुंह पर चिपक जाएगा ये, इसे कहते हैं स्याह हो जाना चेहरा, वो स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है टालते जाओ, उसको डिसाइड ही ना, उसको उस लेवल पे आने ही मत दो। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है, हम सबको यकीन है और ये तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी ये मैटर आएगा, जब भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, तो इसमें जो इंसाफ की बात होगी वो होगी, जो हक की बात होगी वो होगी। और हक और इंसाफ कहाँ है, ये इसके कई हमको उदाहरण मिल चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मिल चुका है, मैंने बताया पिछला आयोग की रिपोर्ट से मिल चुका है, योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनी कमेटी की रिपोर्ट बता चुकी है, एक नहीं कई बार झांकी मिल चुकी है कि हक और इंसाफ कहाँ है। तो ऐसे में जो किरदार निभाना चाहिए योगी सरकार को, वो क्यों नहीं निभाया जा रहा है, क्यों इसको आगे आगे बढ़ता रहे, इसमें किसका इंटरेस्ट है कि ये बढ़ता रहे। और 27 के चुनाव आने वाले हैं, 27 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये किसको समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला तो आपको याद होगा 2022 के चुनाव के समय भी बहुत उछला था और तब एक फार्मूला निकाला गया था कि इसमें जो छात्र बाहर रह गए हैं, जो छात्र छात्राएं, जो प्रतियोगी बाहर रह गए हैं, एक ये था कि उनका एक फार्मूला निकाला जाएगा। इस पर बाकायदा उस समय चर्चा वर्चा सारी कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव जीती योगी सरकार फिर ठंडे बस्ते में चला गया सब कुछ। तो 27 में तो ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है और इसके बाद भी अगर इसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि मंशा क्या है। और ये मंशा, इसकी चर्चा बीजेपी के अंदर भी बहुत है। मैं आपको एक बात और जानकारी दे रहा हूँ, बीजेपी के अपने सेटअप में बीजेपी के अपने नेता ये चर्चा कर रहे हैं, यार ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या रखा है, इसको सॉल्व करने में क्या रखा है। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आती, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर बैठ बैठा करके खट से एक डिसीजन हो जाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके सम्मान की बात कही थी, लेकिन वो बात आई गई होगी, कुछ हुआ नहीं, उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब भी कहा जा रहा है अगर सरकार चाह ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 19 बार की हियरिंग की डेट पड़ी है, 5 बार की जो 5 बार की मेंशनिंग की गई है, इसके बाद भी जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछे की कहानी ये कि परसों क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार आज भी चाह ले और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी डेट पर, जो अभी से 12 अगस्त की डेट है, वहाँ बता दें देखिए हमारा ये पक्ष है, ये फार्मूला है और हम तैयार हैं इस मामले को सेटल करने के लिए। और जो पढ़ा रहे हैं, समस्या इसमें यही है मेन कि जो ऑलरेडी नौकरी पर है उनका क्या होगा, उनके लिए भी सरकार के पास फार्मूला है। सरकार बता दे, सरकार बताए कि हमारे पास इतनी सारी पोस्ट खाली है, हम एडजस्ट कर लेंगे, बात सब वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, रास्ता निकल जाएगा। रास्ता निकालने में कुछ नहीं है और इसके बाद भी अगर सरकार रास्ता नहीं निकाल रही है तो ये सवाल सरकार के इरादों पर है और ये इरादे एक्सपोज हो रहे हैं, ये इरादे बेनकाब हो रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना और बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।